हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 60 डेज की एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर प्रिपरेशन। जी हाँ, अब हम इस सेशन में बात करेंगे कि आप किस तरह से यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी जो है अपनी, और अब तो पीएचडी भी आपका नेट के थ्रू ही हो रहा है, इसको करने के लिए आप जिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन में हैं उस लेवल ऑफ प्रिपरेशन के साथ आपको क्या टेक्निक्स, क्या स्ट्रैटेजीज जो है वो अप्लाई करनी चाहिए अपनी तैयारी में। ये लेवल्स क्या है एक बार देख लेते हैं। सो हमारे पास 3 लेवल्स हैं अगर हम देखें स्टूडेंट्स के, तो बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। अगर हम बिगिनर लेवल की बात करें तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक भी बार पेपर नहीं दिया है और ये फर्स्ट टाइम अपना यूजीसी नेट का पेपर जो है वो देने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट के पेपर में ये अपीयर करेंगे, इट इज देयर फर्स्ट टाइम। इंटरमीडिएट वो है जिनको पेपर पैटर्न के बारे में पता है, दे आर अवेयर ऑफ द पेपर पैटर्न, दे आर अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डीआई के क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने पेपर पहले दिया हुआ है, प्लस इनकी तैयारी भी है, ये प्रिपेयर भी कर चुके हैं, दे आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, एडवांस्ड वो स्टूडेंट्स हैं या वो लेवल है एडवांसमेंट जिसको मैं मानती हूँ कि इनका इन अ वे नेट क्वालिफाइड है, या फिर हो सकता है नहीं भी हो, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और ये जेआरएफ को एम कर रहे हैं। मेनली जो आपके एडवांस लेवल वाले स्टूडेंट हैं वो ये होंगे। अगर नेट जेआरएफ इनका नहीं भी हुआ है तो भी इनके पास रिसोर्सेस सारे हैं, ये काफ़ी साइकिल्स के पेपर दे चुके हैं और इनको आइडिया है कि पेपर कैसा आता है। इनको ये भी पता है कि इनके जो आपके कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं, इनको अपनी कमियाँ और इनको अपनी गलतियाँ जो कर रहे हैं वो पता है, बट फॉर सम और द अदर रीजन इनका नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या रीजंस है और कैसे आप जो है अभी चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से या फिर चेंजिंग क्वेश्चंस के हिसाब से, जैसे भी नेट एनटीए क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है उस हिसाब से अपनी क्या तैयारी रख सकते हैं फॉर लास्ट 60 डेज। तो आई वुड वांट टू बिलीव कि जो आपके बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर लेवल वाले बच्चे हैं, उनका जो मेन एम होगा वो होगा क्या करना, पेपर पैटर्न को जानना। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये जानना, और साथ ही साथ उनका ये भी एक होगा कि यार पहले बार में ही नेट क्वालिफाई हो जाए, फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट क्वालिफाई करने का इनका एम है। जो इंटरमीडिएट वाले हैं वो ये चाहते हैं कि भाई हमारा नेट और जेआरएफ हो जाए, ठीक है, और हमें जो है वो पीएचडी में एनरोलमेंट मिल जाए। कुछ लोग सिर्फ नेट को भी एम कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है नेट और जेआरएफ दोनों को एम कर रहे हैं। एडवांस लेवल वाले काफ़ी ज़्यादा टाइम से जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और इनका मेन एम आई वुड सजेस्ट कि जेआरएफ क्वालिफाई करना है, जेआरएफ निकालना है, वो कट ऑफ उनको जो है वो पार करना है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक जो हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन से होते हैं, ताकि आपका जो फेयर चांस है नेट वाली कैटेगरी में आने का वो थोड़ा थोड़ा बन सके। इसके लिए आपको दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के पीवाईक्यूज को छान मारना है, मतलब इतना अच्छे तरीके से कर लेना है कि एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स क्या हैं। आफ्टर यू गेट द होल्ड ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, व्हाट यू हैव टू डू इज कंसिडरेबल नोट्स आपको ढूंढने होंगे, या तो आपको मैराथन क्लासेस देखनी होंगी। ठीक है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की वो हो जाए, प्लस मोस्ट रिपीटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए, ताकि एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप नेट क्वालिफाई करने के करीब पहुंच जाए। क्योंकि पेपर 2 तो आई वुड वांट टू बिलीव कि हो सकता है आप अपने मास्टर्स में हो या फिर आप मास्टर्स का पढ़ाई कर चुके हो, तो आपको पता है कि क्या आपके पेपर 2 के क्वेश्चन बनेंगे। तो बेसिकली आपको पेपर के में जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करके चलना चाहिए अभी। ठीक है, इंटरमीडिएट के पास रिसोर्स कलेक्शन
जो है वो तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं तो आपको पता है पेपर कैसा आता है। और अगर आप पेपर दे चुके हैं तो आई वुड वांट टू बिलीव कि आपने PYQs भी लगाए होंगे, एंड आई वुड ऑल्सो वांट टू बिलीव कि आपके पास टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट वगैरह होंगे जो आप दे रहे होंगे। तो आपके पास रिसोर्स कलेक्शन तगड़ा होना चाहिए। रिसोर्स कलेक्शन के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे यूट्यूब रिसोर्सेज हैं, आपने कई सारी वीडियोस भी देखी होंगी, स्ट्रैटेजी वीडियोस भी देखी होंगी, आपके पास PDFs होंगे, आपके पास अगर पेड क्लासेस में आप एनरोल हैं तो पेड क्लासेस के PDF होंगे, आपके पास बुक्स होंगी जो भी होती है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स अगर आपने मार्केट से परचेज की है वो होंगी। तो रिसोर्स कलेक्शन आपको करना है, PYQs करने हैं, और जो भी आपके पास रेडीमेड आपका मटेरियल है उसको डेली बेसिस पर रिवाइज करना है। एडवांस की बात करें तो अब आपको रिसोर्स कलेक्शन पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप ऑलरेडी कई साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिसोर्स कलेक्शन पक्का है। आपको ये भी पता है कि पेपर का क्या पैटर्न है, आपको ये भी पता है कि आप कहाँ पर लैक करते हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रैक्टिस पर फोकस करने की ज़रूरत है। प्लस जो न्यू क्वेश्चंस आए हैं उनको एक बार से जो है वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम जो 60 डेज की स्ट्रैटेजी है उसको 30-30 दिन में डिवाइड करना चाहेंगे, ठीक है। फर्स्ट 30 डेज में आपको जितना भी आपके पास कंटेंट है पेपर 1 का और पेपर 2 का, उसको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि भाई अब बनाने का, नोट्स लिखने का टाइम तो गया, ठीक है। तो अब आपके पास जितने नोट्स हैं ऑलरेडी उनको आप क्या करिए, फटाफट से रिवाइज करते रहिए। जो नए कॉन्टेंट भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनके साथ भी आप साथ में साथ प्रैक्टिस या फिर रिविजन अपना जारी रखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कंटेंट जो है वो पढ़ने का टाइम एकदम से चला गया है, अभी है आपके पास 30 डेज, लेकिन इस 30 डेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए रिवाइज करने की। और नेक्स्ट 30 डेज में आप मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज जो भी आपको मिलता है, फ्री में टेस्ट सीरीज मिलते हैं, पेड टेस्ट सीरीज मिलते हैं, जो भी आपको जहाँ से भी जो भी एक्सेसिबल है। टेलीग्राम पर भी बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जो है वो PYQs प्रैक्टिस करवाते हैं, MCQs प्रैक्टिस करवाते हैं। अब हमारा अड्डा 24/7 का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी डेली बेसिस पर जो है वो क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं। हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर भी हम कम्युनिटी पोस्ट करते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप चैनल्स के साथ जुड़ करके, चाहे टेलीग्राम हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, फ्री में भी अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस तो आपको हमेशा करती रहनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एनालाइज द मिस्टेक थ्रू PYQs एंड अदर टेस्ट सीरीज एंड MCQs सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक्स इन योर एग्जामिनेशन। क्यों हम बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपको अपने मिस्टेक्स के बारे में पता चलता है, आपकी गलतियों के बारे में पता चलता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको अपनी गलतियों से ही आती है, ठीक है। तो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा। और वो कैसे पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे, मिस्टेक से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जिससे आपकी एग्जाम में जो एरर है वो सबसे ज़्यादा कम होगा। तो एरर जो है वो एग्जाम में आपका मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें थोड़ा सा, एक और चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर, जो बच्चे टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट के लिए परेशान रहते हैं, 13 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस का फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एप्लीकेशन पर अड्डा 24/7 की। तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड करके 13 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस के मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एडेड बेनिफिट्स भी हैं, वो भी बताऊंगी मैं। 20 अप्रैल को इंग्लिश का मॉक टेस्ट हो रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर। एडेड बेनिफिट क्या है, जो भी बच्चे टॉप 3 या टॉप 5 में होंगे, ठीक है, इस मॉक टेस्ट में, जिनकी रैंक टॉप 3 या टॉप 5 में होगी, उनको हम जो मेगा पैक्स हैं हमारे, वो फ्री में एक्सेस देंगे, ठीक है। उनको फ्री एक्सेस मिलेगा हमारे सभी मेगा पैक्स में, जो भी उनका करस्पॉन्डिंग या जो भी उनका मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। यानी इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर हो रहा है, आगे हम और भी सब्जेक्ट्स की करवाएंगे आप लोगों को भी। 13 और 20 तारीख की बात हो रही है। तो आपको मेगा पैक्स हमारे फ्री में मिल जाएंगे, यानी आपको पेड क्लासेस जो हैं वो बिना किसी कॉस्ट के फ्री में मिलेगी अगर आप टॉप 3 या टॉप 5 में आते हो इस मॉक टेस्ट में, तो ठीक है। अच्छा, एनालाइज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं कि वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को एनालाइज करें। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पेपर 1 या पेपर 2 कर रहे हैं तो आप जो रिसेंट साइकिल्स में, यानी अभी आपको जून 2023 और दिसंबर 2023 का जो पेपर है ना, उसके क्वेश्चंस को बिल्कुल, उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रट जाना है, समझ जाना है, अपने दिमाग में घुसा करके ताला मार लेना है। मतलब
जून 2023 और दिसंबर 2023 के पेपर को तो जितनी बार हो सके उतनी बार लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कॉन्सेप्ट्स को समझ लो एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट इफ सेम कॉन्सेप्ट गेट्स रिपीटेड इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। क्योंकि अगर जो है वो रिपीट जो आप चीज़ें कर रहे हो या PYQs कर रहे हो वो दोबारा से रिपीट हो गए आपके एग्जाम में, तो ये तो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो गई। 2 नंबर जो है वो आपकी मेहनत के आपको मिल जाएंगे क्योंकि आपने दिमाग लगाया। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको विजिट करनी चाहिए ताकि आपको फ्री कंटेंट भी मिल जाए और ताकि आपका जो तैयारी है वो अच्छे से और अच्छे से हो सके। स्वयं से हर बार क्वेश्चन आते हैं, स्वयं की वेबसाइट पर जा करके इन सभी का अबाउट अस ज़रूर पढ़ें। स्वयं प्रभा पर जाएं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आपको स्किल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मतलब कंटेंट है वो सब मिल जाएगा। यहाँ पर सारे इनिशिएटिव्स मिल जाएंगे, हिस्ट्री मिल जाएगी, MSDE की सारे सेक्टर्स मिल जाएंगे, कौन कौन से MSDE के फंक्शनल आर्म्स हैं, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पोर्टल पे अगर आप जाएंगे तो आपको NEP के बारे में पता चल जाएगा। आपको जो भी करंट नई नई जो स्कीम्स आ रही हैं एजुकेशन के अराउंड वो पता चल जाएगा। आपको ICT एंड एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सब के बारे में आपको MOE पर पता चल जाएगा। वैदिक हेरिटेज पोर्टल से आपको वैदिक एजुकेशन के बारे में पता चलेगा जहां से हायर एजुकेशन में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। UGC की वेबसाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही, चाहे आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना हो, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, सेंट्रल कितनी है, स्टेट कितनी है, डीम्ड कितनी है, चाहे आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना हो, चाहे UGC से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है UGC के वो जानने हो, चाहे UGC के अलग अलग आप कह सकते हो ना, मतलब जो उसके इनिशिएटिव हैं, जैसे दीक्षारंभ एक UGC का इनिशिएटिव है, ठीक है, दीक्षारंभ इससे क्वेश्चन भी आया है, दीक्षारंभ एक इनिशिएटिव है, जीवन कौशल एक इनिशिएटिव है UGC का, ठीक है। इसके अलावा आपके कौन कौन से वो हैं, कौन कौन से, जैसे आपका शोध गंगा है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो UGC के द्वारा लाए जा रहे हैं, शोध गंगा है, शोध चक्र है, ये सारी चीज़ें भी आपको UGC की वेबसाइट एक बार आप खोल कर देखिएगा, आपको बहुत सारा इंसाइट मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक ही बार में जो है वो UGC की वेबसाइट जाते ही जो है वो आपको मिल जाएंगे। एंड इग्नू ऑल्सो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, इन सबसे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूएबल वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जिनको आप रेफर कर सकते हैं इन आपके अपने प्रिपरेशन डेज के दौरान, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो जनरल पेपर है वो आपके ये सारे जो हैं वो लिस्ट हैं जनरल पेपर के। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है, वो कुछ भी हो सकता है जो भी आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट है। तो ये आपका बेसिकली जनरल पेपर और स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर है जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे पास अगर आपको नहीं पता है तो वी हैव सो मेनी बुक्स फॉर ऑल ऑफ यू जो कि आप इन कोर्सेज के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास इंग्लिश की बुक है, हमारे पास पेपर 1 की बुक है, हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की कंप्लीट बुक किट है, हमारे पास इंग्लिश की पेपर 1 पेपर 2 की बुक है, UGC की पेपर 2 की बुक है। वी ऑल्सो हैव पेपर 1 इन हिंदी, वी हैव पॉलिटिकल साइंस बुक्स। अच्छा, एडिशनली हम बताना चाहते हैं आपको हमारे पास एजुकेशन की भी पेपर 2 की बुक मौजूद है, ठीक है। तो अगर आप रिसोर्सेज में अभी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, आप चाहते हैं लेना, तो आप हमारे स्टोर से भी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। Y563S कूपन कोड लगा करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो लिस्टेड प्राइसेस हैं इन पर भी, इनसे भी कम प्राइस में आपको ये बैच मिलेगा Y563S कूपन कोड लगा करके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बाकी अगर आप लोगों को हमारे किसी भी बैच में एनरोल होना है, किसी भी मेगा पैक में जहां आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलता है, तो आप Y563 कूपन कोड लगा सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। और हमारे पास जून JRF स्पेशल मेगा पैक्स भी हैं। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी कि ये जून JRF स्पेशल मेगा पैक्स कौन से हैं।
एक बार मैं आपको वेबसाइट पर शो कर देती हूँ। ये हमने स्पेसिफिकली जून में जो आपका JRF हो रहा है उसके लिए हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। एक बार मैं आपको अपडेट कर देती हूँ इससे रिलेटेड। तो आपको अडर 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद आपको UGC सेलेक्ट करना है। ये है आपका UGC जून JRF स्पेशल पैक्स। ये आपको 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ मिलते हैं और मिनिमल प्राइस पर मिलते हैं। तो आप ये सारे मेगा पैक्स देख सकते हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे होम साइंस हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कॉमर्स हो। व्यू ऑल में जाओगे आप, आपको सारे जो मेगा पैक्स हैं वो मिल जाएंगे। मैं आपको एक का दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ से आप बाय नाउ करोगे, एंटर करोगे कूपन कोड Y563, अप्लाई करोगे। ये आपको 3359 में यहाँ दिख रहा है। आपको एप्लीकेशन पे 3100 में ये बैच जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हाँ, इसके अलावा आप जो भी जिस भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं आप एनरोल कर सकते हैं। अभी डबल वैलिडिटी भी चल रही है, तो आप अगर चाहें तो मेरी ईवीएस के मेगा पैक में भी एनरोल कर सकते हैं। ये रहा डबल वैलिडिटी, यानी आपको 6+6 मंथ्स के लिए बैचेस मिल जाएंगे। यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको मिलेंगी। Y563 कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे और ये आपको 6593 में दिख रहा है, बट इससे भी कम प्राइस में आपको बैच जो है वो एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। अगर आप कंफ्यूज थे, अगर आप नहीं समझ पा रहे थे कि आपको क्या करना है, तो आई होप मैंने आपकी हेल्प करी है। इफ यस देन डू लाइक दिस सेशन एवरीबडी एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल UGC NET अडर 24/7 फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबडी, गुड नाइट।